नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल की समाचार पत्रिका में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं सबसे पहले नजर अमरावती के आंकड़ों पर। अब तक अमरावती में आज 5387 लोगों की टोटल जांच की गई, जिसमें से 655 लोगों के थ्रोट स्वैब लिए गए और अब तक जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें 503 लोगों के निगेटिव रिपोर्ट्स आए हैं और 64 लोगों के रिपोर्ट अभी आना बाकी है। 82 लोगों के जो सैंपल्स थे वो रिजेक्ट कर दिए गए और उनमें से 57 सैंपल्स को वापस भेजने का रिकमेंडेशन किया हुआ है और टोटल जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी अब तक उसमें 6 है, जिसमें से 1 की मौत हो गई है। 5 का इलाज चल रहा है, जिसमें 4 की प्रकृति सुधार पे है। उनका दूसरा टेस्ट लिया था वो निगेटिव आया। एक और टेस्ट होगा, उसके बाद में प्रशासन निर्णय लेगा उनके डिस्चार्ज का। ये थी अमरावती की रिपोर्ट। आइए लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक पे जाने से पहले आज की हेडलाइंस। संपूर्ण लग्न बस्ता आराधना जवाहर रोड अमरावती। नमस्कार, सिटीज में आपका स्वागत है। आज लॉकडाउन खुलने का दूसरा दिन, यानी आंशिक लॉकडाउन जो खुला, कृषि आधारित जितने भी व्यवसाय है उनको खोलने की परमिशन सरकार ने दी है। लेकिन अमरावती में आज भी दोपहर को 12 बजे तक यह मार्केट नहीं खुला था। कारण है कि अमरावती में सभी को, जिनको भी अपनी शॉप खोलनी है, मनपा से परमिशन लेनी है। तो कल परमिशन में पूरे दिन एक कागजात की फॉर्मेलिटी में चले गया। आज उनकी परमिशन कुछ लोगों की, जब हम चर्चा कर रहे थे तो 12:30-1 बजे तक कुछ लोगों की परमिशन आई थी। दुकान खोलने का समय ऐसे 2 बजे तक का है। चूंकि 20 तारीख के बाद में आंशिक कुछ मार्केट कृषि आधारित जितने भी संबंधित व्यवसाय, जितना भी हमने पूरा इसमें सर्वे, सिर्फ कृषि आधारित, एग्रीकल्चर आधारित, पशु आधारित, इन पे आधारित जो भी व्यवसाय है उनको सरकार ने खोलने की अनुमति दी है। महाराष्ट्र सरकार ने भी दी है, साथ ही अमरावती प्रशासन ने भी दी है। लेकिन जब अमरावती शहर में हम दौरा कर रहे तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि आंशिक रूप से इनको ये दिया गया। दुकानें बंद है क्योंकि अनुमति नहीं दी है तो दुकानदार दुकान नहीं खोलेगा, क्योंकि किसी को भी अपनी दुकान चालान कराने का शौक नहीं है, ना ही किसी प्रकार की पेनल्टी भरने का शौक है। दुकानदार दुकान नहीं खोलेगा, लेकिन रास्ते में लोगों की भीड़ पूरी, और यह नहीं लगता कि इतने सारे लोगों को सड़क पे काम होगा जाने के लिए। आज भी फल की गाड़ियों के पास में 7-7, 8-8, 10-10 लोग खड़े रहते, चौक पे भीड़ रहती, ट्रैफिक अभी भी जाम होता। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि अमरावती में लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन कायम है, लॉकडाउन नहीं खुला। सिर्फ कुछ लिमिटेड क्षेत्र को, उनको परेशानी नहीं हो, आगे कृषि व्यवसाय को परेशानी नहीं हो, आवश्यकता जरूरत के लिए, बिजनेस के लिए मार्केट नहीं खोला गया, जरूरत के लिए मार्केट खोला गया है। लेकिन लोगों ने भीड़ मचाई हुई है। और कल यानी 20 तारीख को जिलाधिकारी कार्यालय से हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किस प्रकार वहां की मार्गदर्शन देगा, उस पर एक सूचना कल भेजी है। हमने जिलाधिकारी महोदय से इसके पहले भी इस बारे में पूछा था कि कंटेनमेंट जोन की क्या प्रोविजन है, उसके लिए आप क्या करते हैं, क्या लोगों को उसमें आना जाना चालू रहता नहीं रहता। कल जाके उन्होंने 20 तारीख को अमरावती जिलाधिकारी कार्यालय से सूचना आई है कि कंटेनमेंट जोन क्या होगा, किस प्रकार से रहेगा, उसमें किस प्रकार के नियमों के पालन करना पड़ेगा। 2 तारीख को पहली मौत हुई थी अमरावती में, जिसका पता 4 तारीख को चला था, जो अमरावती के प्रशासन की, वो भी यहाँ पे खबर है कि उसके मौत के बाद में कोरोना का पता चला। चलो पता लगा, लेकिन उस समय भी हमने जिलाधिकारी महोदय से पूछा था कि जो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, मरने के बाद में जिसकी
कोरोना की पुष्टि हुई, उनको इरविन के सादे आईसीयू में रखा गया था, कोविड अस्पताल में नहीं रखा था। हमने उस समय बात भी की थी सीएस से भी और कलेक्टर से भी, तो उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया था कि कहाँ रखा, और उनके साथ में जितने लोग थे यानी आपका स्टाफ क्या था वो था, उसकी भी कोई सूचना इन्होंने कहीं नहीं दी। हालांकि कोई मामला ऐसे गुपित मामला नहीं है कि जिसमें आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि भाई इन लोगों को क्वारंटाइन किया, ठीक है ना, आपने जो आपके अस्पताल का स्टाफ था उसके बारे में भी आपने कहीं सूचना नहीं दी। पता नहीं वहां पे भी पूरा पालन हुआ नहीं हुआ, इरविन अस्पताल उस समय सैनिटाइज किया नहीं किया, क्योंकि कहीं ऐसी जानकारी, क्योंकि छोटा सा भी कोई अच्छा काम करते हैं तो हमारा प्रशासन उसे बड़ा चढ़ा के बता देता है। अमरावती की जनता से निवेदन है कि अपनी सुरक्षा खुद करे, प्रशासन के भरोसे नहीं रहे, क्योंकि कंटेनमेंट जोन में कहीं पे भी किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ये हमने पूरा बताया था, वहां से घूम के आए थे लोग। टेबल सीट ऑटो में 7-7 8-8 सीट बैठकर जाते हैं। इसलिए अमरावती की जनता से पुनः निवेदन है कि अपनी सुरक्षा खुद करे, प्रशासन के भरोसे नहीं रहे। प्रशासन तो पुलिस वाला भी जहां 100 लोगों के बीच में फंस जाता, उन लोगों को भी किसी प्रकार की कोई ताकीद नहीं दी जाती, तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहे। हाल ही में रवि राणा के भी स्वैप लिए गए थे, उनके भी स्वैप लेने में गलती हो गई थी, ये आमदार और खासदार के बात में है, तो फिर आम जनता की क्या बात है। पुलिस अपने महकमे के कर्मचारी को भी प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पाती, तो आम जनता ने उम्मीद क्या रखना ऐसे समय जबकि पूरा अमरावती शहर लॉकडाउन चालू है। लॉकडाउन यानी सिर्फ व्यापारियों ने दुकान बंद करना, इसके अलावा कोई इसके परिभाषा जो अमरावती में जिस हिसाब से माहौल चल रहा है निकाली जा सकती। 20-15 दिन बाद 2 तारीख को पहली मौत हुई, 4 तारीख को जब मालूम पड़ा कि उसको कोरोना पॉजिटिव था, आपने कंटेनमेंट जोन कर लिया, उतना भाग सैनिटाइज कर दिया, ऐसे बैरिकेड्स लगा दिए, लेकिन आना जाना कहीं पर भी किसी प्रकार का बंद नहीं। बाकी जगह हमने पता किया कि कंटेनमेंट जोन में बाहर से ना कोई अंदर जा सकता, ना अंदर से कोई बाहर आ सकता। यहाँ तो ऐसा कोई नहीं, यहाँ तो कोई भी जा सकता, परमिशन की भी जरूरत नहीं। पुलिस के सामने से, पुलिस स्टेशन के सामने से जा सकता। नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन खुद कंटेनमेंट जोन में आता है, तो कैसे वहां पर पूरी की पूरी स्थिति कंट्रोल में नहीं हो सकती। मात्र नागपुरी गेट के 50 मीटर 100 मीटर के आसपास दोनों कंटेनमेंट जोन घोषित हुए थे, लेकिन पूरा रश वहां पे लगा था, और आज भी होगा पता नहीं, क्योंकि हमने भी अब उधर जाना बंद कर दिया है, क्योंकि हमें भी हमारी सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि पुलिस सुरक्षा नहीं करेगी, ना ही किसी प्रकार की और सुरक्षा की व्यवस्था है। तो उधर का कंटेनमेंट जोन का पालन हो रहा है नहीं हो रहा। 3 दिन पहले तक तो नहीं हो रहा था, जब हमने जाके वहां से शूटिंग लाई थी और सारा कलेक्टर्स को भी भेजा था कि वहां पे व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई। आज अमरावती शहर में हम जब मार्केट खुला और जब देखने गए तो दुकानदारों ने दुकानें अपनी बंद रखी हुई थी और राह देख रहे थे वहां पर कि बाहर से प्रशासन से अनुमति आ जाए तो दुकानें खोले। इस समय हमने वहां के दुकानदारों से और उनके वहां के अध्यक्ष से बात की। सबसे अच्छी बात की, जब बात करते रहे थे, सबसे चर्चा कर रहे थे, तो वहीं पे थोड़ी देर में वहां पे उन्हें व्हाट्सएप पे महानगरपालिका की परमिशन आ गई। अनुमति मिलने के बाद में मार्केट खुलेंगे। महाराज कल तो दे दिए थे ना अनुमति, बता रहे थे कल मिल गई करके आपको। नहीं, अनुमति की प्रक्रिया चालू हुई, अनुमति मिली नहीं है अभी। अप्लाई किया भाई, जब तक हाथ में परमिशन नहीं आएंगी तब तक नहीं खोल सकते। तो उसको तो सिंगल खिड़की अनुमति, इधर से आप खिड़की में से तो इधर से अनुमति लो, ऐसा वो तो व्हाट्सएप पे भी परमिशन देने को तैयार थे। इसके लिए हमारी इच्छा रहेगी कि आप एक बार कारपोरेशन में जाओ और वहाँ से नहीं, हमने कारपोरेशन से बात की थी, उन्होंने कहा कि आप व्हाट्सएप पे दे दिए। 2 दिन से हम लोग कारपोरेशन में अप्लाई कर रहे हैं, हमको परमिशन अभी तक मिली नहीं है। तो क्या टेक्निकल प्रॉब्लम क्या अटकी आप लोगों का? ऑफिसर्स लोग हैं, कर सकते, खोलेंगे जब दे परमिशन देंगे तभी होगा। बाकी जगह बहुत सारे तो मार्केट खुले हुए हैं, हमने यवतमाल अकोला मार्केट खुला हुआ है। उनका खुला है, उनको शायद मिल गई होगी परमिशन, हमें जानकारी नहीं है। तो दुकान क्यों नहीं खोल रहे आप लोग? परमिशन नहीं मिली अभी तक हमको। और जो लोग उस खेड़े से आएंगे अभी, जिन्होंने महाराष्ट्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने बोली कि दुकानें खोलना है, खेड़े से सामान लेने आएंगे लोग, निश्चित ग्रामीण की ग्राहकी ज़्यादा है, तो फिर उनके लिए क्या सुविधा है? अभी कोई सुविधा है ही नहीं, जब तक परमिशन मिलती नहीं महानगर पालिका से। कल एक वैसे भी हमारे मार्केट में एक दुकान सील हुई है, यानी बिना परमिशन खोल लिया था उन्होंने। वो ऐसी बस कि भाई परमिशन मिल रही वो चक्कर में खुल गई वो दुकान। जिलाधिकारी ने कहा है कि भाई पहले कारपोरेशन से परमिशन लिया जाए,
बाजार परवाना विभाग जब तक ये परमिशन नहीं देता तब तक ये हम लोग नहीं खोले। तो आपने कलेक्टर से या पालक मंत्री से इस बारे में बात नहीं की? सब लोगों से बातचीत हुई, सभी लोगों से बातचीत, क्या पालक मंत्री से भी बात किया हमने। सभी लोगों के तो पास क्या बात कहा करा। पालक मंत्री ने? पालक मंत्री बोले हम बात करेंगे करके, यानी कल बोले थे सर? परसों के दिन ही बोले थे हमारे को, परसों के दिन गए थे। हाँ। कितनी शॉप हैं रैली प्लॉट्स में? जो ऊपर 44 शॉप है यहाँ एसोसिएशन की। एसोसिएशन के। पूरे तो एसोसिएशन को परमिशन मिलेंगे, सबको मिलेंगे? सब एग्रीकल्चर की है ना, पूरी इधर पूरा रैली प्लॉट पूरा वही है ना? एग्रीकल्चर अमरावती मशीनरी एसोसिएशन के जो सभी सदस्य हैं, जो कृषि उपयोगी यंत्र सामग्री और उसके स्पेयर पार्ट्स में कामकाज करते हैं, उनको ये जो कोविड-19 प्रादुर्भाव हुआ है, जिसमें लॉकडाउन के अंतर्गत अभी तक दुकानें जो गत 1 महीने से बंद चल रही थी, उसके लिए जो सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की, जिसके तहत तारीख 20 से ही ये दुकानें शुरू होना था, पर प्रशासकीय कार्रवाई के जो हुई है उसके तहत जो एसोसिएशन के मेंबर को निवेदन करना पड़ा कारपोरेशन को, क्योंकि कारपोरेशन को उन्होंने डायरेक्टिव दी थी अनुमति देने के लिए, जिसके तहत एसोसिएशन लेवल पे एसोसिएशन के तरफ से निवेदन किया गया, जिसमें एसोसिएशन के कुल 44 सदस्य हैं। 44 सदस्यों का पूरा कंप्लीट डॉक्यूमेंट पूरा उसके साथ में जोड़कर निवेदन दिया गया, जो कि कल ही वो निवेदन कारपोरेशन में देकर हमने अनुमति की उनसे मांगी थी, और जिसके तहत आज अभी इसी समय कारपोरेशन के तरफ से मशीनरी एसोसिएशन के जो सदस्य हैं उनसे 28 दुकानों को अभी यह अनुमति प्रदान की गई है, जो कि पूरे नियम और शर्तों के तहत ये अनुमति प्रदान की है, जिसके अंदर में हर दुकानदार को सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा, सैनिटाइज़र, और पूरी तरह से आने वाले जो भी ग्राहक हैं उनके साथ में इस विषाणु का कोई प्रादुर्भाव और प्रसार नहीं होए, उसकी पूरी की पूरी जवाबदारी भी पूरी उन दुकानदारों को लेनी पड़ेगी। हम सभी से ये आह्वान करते हैं, हमारे काश्तकार बंधुओं से भी और ग्राहकों से भी ये आह्वान करते हैं कि कृपया वो भी हमारे दुकान में आते समय इस बात का ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग को भी पूरी तरह से वो अवलंब करें। धन्यवाद। उधर नागपुर शहर में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है। पूरे महाराष्ट्र में चौथे नंबर पर नागपुर का क्रमांक, टोटल 89 मेंबर हो गए एक दिन में। कल हमने 79 बताया था आपको, आज अभी 89 बता रहे। 10 मरीज रोज के 5-10 मरीज ऐसे मिल रहे हैं। 16 तारीख को मात्र 58 लोग थे, आज 21 तारीख है। 21 तारीख में आज संख्या 89 हो गई। लगातार सतरंजीपुरा के आसपास से रिलेटेड में सारे मरीज पाए जा रहे हैं। एमएलए हॉस्टल्स को पूरी तरह कंटेनमेंट किया, वहाँ के 500 मीटर के आसपास भी कोई गुजर नहीं सकता, ना ही सतरंजीपुरा में कोई भी अंदर जा सकता है, ना कोई वहाँ से बाहर आ सकता है। वहाँ कंटेनमेंट जोन और रेड जोन करके घोषित किया हुआ है, उसको बफर जोन घोषित किया वहाँ की। उसके बावजूद भी वहाँ पर लगातार ये सारे जो लोग अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, ये सारे लोग ऑलरेडी पहले से ही क्वारंटाइन किए हुए हैं, और उस क्वारंटाइन के अंतर्गत जब उनकी जांच हो रही है तो उसमें से कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। आज 89 का आंकड़ा हो गया वहां पर, और टोटल पूरा विदर्भ का भी आंकड़ा इस समय लगातार बढ़ते जा रहा है। पूरे विदर्भ की तरफ नजर डाले तो बाकी सारे आंकड़े कल के जगह ही कायम है। एकमात्र नागपुर का 10 से आंकड़ा बढ़ा है, तो पूरे विदर्भ की संख्या भी 148 हो गई। अकोला में 16, यवतमाल में 13, बुल्ढाना में 22, अमरावती में 6, वाशिम में 1 और गोंदिया का 1। ऐसे टोटल 148 लोग अभी तक विदर्भ में कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 5 लोगों की अब तक मौत हो गई। 4 की मौत कोरोना पॉजिटिव से हुई है और 1 की मौत आत्महत्या करने से हुई। वो कोरोना का मरीज था, अकोला में उसने आत्महत्या कर ली। नागपुर में बढ़ते हुए कोरोना के पॉजिटिव को देखते हुए नागपुर के आसपास के ग्रामीण भाग में नागपुर से आने वालों पर लोगों ने खुद ने रोक लगा दी। लोगों ने खुद ने ग्रामीण में अपनी अपनी जगह बैरिकेड्स लगा के नागपुर से आने वालों पर रोक लगा दी और खुद को अपने आप को वहां पे सुरक्षित कर लिया। बता दें कि सबसे ज्यादा
जो नागपुर में कोरोना के मरीज है प्रॉपर नागपुर से है। ग्रामीण से कोई भी ऐसी सूचना नहीं आ रही कि ग्रामीण में भी किसी प्रकार के कोई कोरोना के पॉजिटिव मिले हुए हैं। जहां एक तरफ नागपुर में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा, वहीं वहां पर आपराधिक गतिविधियां भी तेज हो गई। आज शाम को दिन दहाड़े एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हत्या का कारण दुकान न लगाना बताया जा रहा है। आरोपी हत्या करके जगह से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी वहां पर मटन की दुकान लगाता था, उस दुकान को लेकर विवाद था। वह खाली कराने के और नहीं लगाने के चक्कर में आरोपी ने हरिभाऊ सावरकर को चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। यह हत्या सक्करदरा विभाग में धांडे प्लॉट परिसर में हुई और आरोपी वहां से जगह से फरार हो गया। पुलिस तलाश कर रही है, साथ में हथियार की भी तलाश कर रही है। ना पुलिस को अभी तक आरोपी मिला और ना ही हथियार। आज महानगर पालिका ने टोटल कल और आज मिला के 112 दुकानदारों को व्यवसाय करने की अनुमति दी। यह 20 तारीख से खुलने वाले उस विशेष व्यापार के लिए है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने घोषित किए थे। इसमें कृषि आधारित व्यवसाय जो उससे संबंधित लग के व्यवसाय उनको परमिशन दी गई और यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि किसी भी हार्डवेयर वाले को महानगर पालिका ने किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी है। हार्डवेयर जो कृषि से संबंधित है, मशीनरी संबंधित है, मैकेनिकल संबंधित है, उन्हीं लोगों को परमिशन दी गई और मिठाई और खाने के होटलों को परमिशन देना अभी बाकी है। उनकी जांच शुरू है। यदि योग्य लगता है कि किसी भी प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं होगा और नियमों का पालन होगा, ऐसी सिर्फ होटल्स और मिठाई की शॉप को ही परमिशन देंगे, ऐसा कहा गया। आइए डालते हैं नजर अमरावती के अन्य समाचारों की ओर। महाराष्ट्र की मीडिया जगत के लिए बहुत अच्छी खबर कि जो अखबार पर पाबंदी लगा दी गई थी घर घर जाकर बांटने के लिए, अब वह अखबार आपके घर पर आएंगे, लेकिन साथ ही कंटेनमेंट और बफर जोन में यह पाबंदी कायम रहेंगी। ये दोनों जोन छोड़ के हॉकर घर पे लाके अखबार दे सकेंगे। कोरोना दुष्प्रभाव के चलते सारी शासकीय यंत्रणा भारी दबाव में कार्यरत है, जिसमें विशेषकर आरोग्य सेवा यंत्रणा पर जबरदस्त दबाव बना हुआ। सारे डॉक्टर्स, नर्स, अस्पताल कर्मचारी मरीजों की सेवा में अहरनिश जुड़े हैं। ऐसी महामारी सम विकट समस्या पर सेवारत हर किसी का मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता। सोचे अगर मनोबल की समाप्ति हो और यंत्रणा ने अपना काम करना बंद कर दिया तो कैसी विकट परिस्थिति निर्मित होगी। अतः सेवारत प्रत्येक का मनोबल कायम रहे, इस हेतु इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अमरावती के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अनिल रोहणकर, सचिव आशीष साबू, इनके द्वारा मुख्यमंत्री, पालक मंत्री व जिलाधीश को एक निवेदन दिया गया। इस अवसर पर विधायक बलवंत वानखड़े, पूर्व विधायक देवेंद्र भुयार प्रमुख रूप से उपस्थित थे। ऐसे इससे तो काम रुक जाएगा। अमरावती जिल्ह्यात चांगलं काम सुरू आहे आणि वी आर गेटिंग अ व्हेरी गुड रिस्पॉन्स हो हियर आणि people are सिच्युएशन सच टाइप ऑफ इन्सिडेंट्स कैन डिमोरलाइज होल। ठीक है, तो अपने जो कोरोना वॉरियर्स हैं, दे शुड नॉट गेट डिमोरलाइज्ड। या विल जस्ट इंश्योर दैट दे शुड एट एनी कॉस्ट शुड नॉट गेट डिमोरलाइज्ड। और बाकी जिसका एवरीबॉडी इज गिविंग इज मैक्सिमम एफर्ट्स। फुल कैपेसिटी में सब लोग काम कर रहे हैं। ऐसे इससे अगर कल कोई जाता है पेशेंट और वो बोलता है कि हमारा टेस्ट ठीक नहीं कर रहे हो, तो हेल्थ वर्कर्स को पूरा ये हो जाएगा। मेन इशू वही है, जैसा आप बता रहे हैं कि अल्टीमेटली द आशा जो ANM जो सर्वे में जाते हैं लोग, तो पीपल विल स्टार्ट शोइंग सम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट टू देम ऑल्सो। आणि अशा वेळेला बिटिंग आणि हे सगळं होते त्यांनी पुढे यायला पाहिजे। दे हॅव टू प्रोटेक्ट दिस पर्टिक्युलर। और हेल्थ वर्कर्स पे अटैक भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने कल वाइट डे रखा है। एवरीबडी विल बी लाइटिंग कैंडल इन द इवनिंग आवर्स इन हिज क्लिनिक और हॉस्पिटल, एंड वी वांट कि ये डॉक्टर्स जो है उसके लिए जो प्रोटेक्शन एक्ट सेंट्रल से आना चाहिए वो एज अर्ली एज पॉसिबल, कि अटैक या कोई भी अटैक ऑन डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स शुड नॉट बी टॉलरेटेड। आणि पूर्ण शासन तुमच्या सगळ्यांच्या पाठीशी आहे। कालचा इन्सिडेंट झाला तर मी पण सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांशी बोलली। आज आमची ज्या वेळेला पाणी टंचाईची मीटिंग सुरू होती त्यावेळेला आदित्यजीचा सुद्धा फोन आला, ते सुद्धा कलेक्टरांशी बोलले आणि पूर्ण यंत्रणा खूप काम करते आहे दिवस रात्र। खास करून CS तर तिथं 3-3 वाजेपर्यंत असतात।
That man is really, really working hard. So, At this age, he is 62 plus. आणि कलेक्टर पण खूप काम करतायत, सीओ पण काम करतायत, सगळी यंत्रणा, पोलीस यंत्रणा, आरोग्य यंत्रणा, सगळे निर्णय लागले ना कलेक्टर साहेबांनी एका तासात निर्णय पूर्ण लागला. तालुक्याच्या ठिकाणी व्हिजिट दिल्या त्यांनी पूर्ण तालुक्याच्या. ते म्हणतात की ऑगस्टमध्ये बसून नाही सगळीकडे व्यवस्थित काम सुरू आहे. तालुक्याच्या ठिकाणी तर लहान तुमची लहान पण मदत आम्हाला खेळात पाहिजे. आम्ही असं करतो एखादा मॅडम. आमची टीम माणूस ऑलरेडी Ultimately राहणार. IMA ची टीम ऑलरेडी करोना हॉस्पिटलमध्ये ऑन ड्युटी आहे सध्या. थँक्यू सो आणि आम्ही मच. आमच्या ओपीडीज पण तशाच ठेवल्या आहेत व्यवस्थित. रोग रुग्णाचा संत्रा आमचा पडला होता सेकंदात निर्णय झाला कलेक्टर साहेबांना. विलिंगली सगळे नावं येऊन राहिले जाऊ दे. विलिंगली सगळेजण करतायत. फीवर ओपीडी सुरू आहे. करोनामध्ये आमचे फिजिशियन आणि एनेस्थेटिस्ट ऑलरेडी ड्युटी करतायत. 25 दिवस ते घरात डोंट राहणार. लेट युअर मॉरल बी डाऊन अबाउट दिस. आपलं कोरोना वॉरियर्स जे आहे त्यांना वॉर लढायचंच आहे आणि काय जरी झालं तर आपलं जिंकायचंच आहे. जस्ट कीप ऑन बूस्टिंग द स्टाफ, कीप ऑन बूस्टिंग एव्हरीवन and we have to just get out of it. थँक्यू सो मच. कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन तो हुआ ही है, जिसके कारण कई जगह लोगों को खाने तक की तकलीफ हो गई। ऐसे में कई सामाजिक संस्थाएं आकर और साथ में प्रशासन भी आकर उन लोगों को खाना पहुंचाने का, राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे व्यक्तिगत लोग भी हैं जो अपनी मजूरी में से पैसा बचाकर ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के पास जाकर खाना पहुंचाते हैं। ऐसे ही हमारे सक्कर साथ के सुरेश महाराज, जो पेशे से रसोईया है, यानी शादियों में खाना बनाने का काम करते हैं, आप उन्हें आचार्य भी कह सकते हैं, अपने मित्रों के साथ में मिलकर घर से खाना बनाकर 300 से 400 लोगों को जहाँ जहाँ जरूरत है वो और उनकी पूरी टीम ले जाकर जगह पर ले जाकर बांटती है। और विशेष बात कि हर 2 दिन बाद इनका खाने का मेनू चेंज होता है, सबको रोज अलग अलग प्रकार का खाना मिले। यही इनकी है कि जिसको खाना दिया जाए उसने इंटरेस्ट से खाना चाहिए और उसका पेट भरना चाहिए और साथ ही उसे सुकून भी मिलना चाहिए। जब हमने सुरेश महाराज से मुलाकात की हमारी सिटी न्यूज़ की टीम ने, तो उन्होंने अपने विचार रखे। नमस्कार श्रीमान। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश पांडे। सुरेश भाई। आपका? आनंद पांडे। सौरभ केशरवानी। केशरवानी जी। अनूप कुमार। अनूप भाई। सुरेश भाई, हाँ। आप क्या काम करते हैं? ये कौन सा एरिया है और क्यों करते हैं, इसकी जानकारी दीजिए। ये जगदले लेआउट का एरिया है और गणेश विहार इस कॉलोनी का नाम है। यहाँ मैंने 1 साल पहले ये मकान लिया है। मैं वैसे रहवासी सराफे का। आपका व्यवसाय क्या है पहले तो ये बताइए। व्यवसाय मेरा रसोई बनाने का, अच्छा, कैटरिंग का व्यवसाय है। कैटरिंग का व्यवसाय है, ठीक है। अभी हमने देखा कि आप बहुत सारे बड़े गंज में खिचड़ी बना के, ये क्या कर रहे हैं आप सब? ये हम अभी ये लॉकडाउन की वजह से गरीबों की सेवा कर रहे हैं। हाँ, किस तरीके से? किस तरीके से बोले तो मेरा ये भतीजा दुर्गा प्रसाद जी केसरवानी का लड़का, ये और मैंने एक दिन बैठ के 4 या 5 तारीख को विचार किए कि अपने को कुछ ना कुछ चालू करना है। तो मैंने बोला भाई चालू तो मैं कर सकता हूँ लेकिन मेहनत तुम्हारी लगेगी। तो इसलिए इसने टीम के 8-9 लड़के जो खुद की गाड़ियों पे यहाँ आके, अच्छा, और ये आपने जो देखा अभी जर्मन के डब्बों में ऐसी खिचड़ी और दोने ये साथ में ले जाके जरूरतमंद गरीब लोगों को दशहरा मैदान, छतरी तालाब, सक्कर साथ ये अपना वसंत टाकीज का बालाजी मंदिर, अम्बा देवी मंदिर, राहट गाँव, कटोरा नाका तक और कभी कभी नवसारी तक। अंदाजन कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं आप? हम 5 तारीख से कर रहे हैं। अच्छा, 5 तारीख से आप ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हाँ, और आप क्या क्या बनाते हैं ये भी बताइए। हम 3 दिन हफ्ते में अलग अलग प्रकार की सब्जी बनाते और पूड़ी। तो पूड़ियों पे तो हम सक्कर साथ की हमारी पूरी सक्कर साथ और साथ खिलाड़ी की पूरी टीम आके पूड़ियों के पैकेट बनाते कागज में लपेट के, और सब्जी हम डोने में लेते हैं ताकि सबको गरम गरम मिला। और 3 दिन पूड़ी बनाने के बाद में इस घर में, इस जगह में इतना प्रदूषण और वो तेल जमा हो जाता, तो उस वजह से हमको 3 दिन खिचड़ी चलाना पड़ता। बाकी 2-3 दिन साफ सफाई का भी ध्यान रखना। रोज शाम को हम यहाँ पे
गोबरी जलाना, कपूर जलाना, सफाई का पूरा ध्यान रखिए। ये जलाना, जो सफाई का पूरा ध्यान अपने घर के बुजुर्गों द्वारा जो मच्छर भगाने के अभियान है वो उसका इस्तेमाल बराबर करें। बराबर। सुरेश भाई, आप ये जो काम करते हैं, आपकी पूरी टीम जो ये काम कर रही है, इसके पीछे कारण क्या है? क्यों कर रहे हैं ये सब? क्यों कर रहे हैं? खाली बैठे कुछ काम है नहीं, और सब लोग एक में से जुड़े हुए हैं, एक में से जुड़े हुए और काफी सुखी संपन्न लोग हैं। तो पैसे को किसी को ना दान करते हुए उस पैसे का सही उपयोग करके ये अनाज ला करके बना करके पहुँचाना। सुरेश भाई, इसके पीछे ऐसा भी तो कह सकेंगे कि मानवता की ज्योत आप लोगों के दिल में जो जल रही है, उसके कारण, और ये राष्ट्र के ऊपर आई हुई उसी बात है। ये काम करने में आपके साथ साथ सहयोगी जो है उनके कृपया नाम बताइए। विश्वनाथ बैद्यनाथ जी केसरवानी, गौरी शंकर छोटेलाल जी केसरवानी, अनूप भैया श्याम सुंदर जी पुरवार एवं रोहित बाबू नवल किशोर जी राठी एवं उनकी मित्र मंडली पूरी। ऐसे ये बड़े बुजुर्गों को 20 लोगों का हमको सपोर्ट है, जो हमको सुबह शाम पूछते हैं कि आपको क्या तकलीफ है, कुछ होना क्या होना नहीं होना। यहाँ तक कि हमारे जवाहर गेट के अंदर के लोकप्रिय नगर सेवक विलास भाऊ इंगोले, उनको अगर ये बात मालूम पड़ी तो उन्होंने अनूप भैया के हाथ से 2 क्विंटल चावल भिजवाए बिना बोले। ऐसे लोगों का सपोर्ट है, और 2 बार फोन भी आके उन्होंने ये बोला लोग अच्छी भावना से आपके मदद कर रहे हैं, ऐसा बोलना चाहिए। हम किसी के पास जाने आप जाएंगे, और सुबह शाम करीबन बड़े बड़े सेठ लोगों के फोन आ रहे हैं। अच्छा, रंगनाथ जी चांडक है, तिवसा जी वाले और राठी जी है, वल्लभ राम भोलाराम वाले प्रभु अग्रवाल है, नवीन शेख चौधरी, इनके फोन आ रहे हैं। और हमारे ये ग्रुप में सबसे आश्चर्यजनक ये बात है कि हमारे साथ सादिक भाई गोरावाले का लड़का हुसैन बहुत मेहनत से, मतलब दूर दूर जाके रोज ये 4-5 घंटे का वर्क कर रहा है। जो लड़का खुद के घर के लिए भी नहीं करता, वो गरीबों के लिए कर रहा है। ये हम तो सब मेहनती लोग हैं और सब ये है, लेकिन वो सादिक भाई का जो लड़का है गोरावाला का, वो बहुत स्प्रिय है। सुरेश भाई, ये सब काम करते हुए आपको कैसे अनुभव आए? अनुभव हो रहा तो मन को शांति था, मन को शांति होती। हमसे संबंधित जो बड़े लोग हैं उनको बहुत खुशी होती कि हमारे बच्चे ये काम कर रहे हैं। अनूप भैया हमारे मित्र हैं, उनको बहुत खुश होती कि भाई ये लोग हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये रोज़ सुबह शाम यहाँ एक चक्कर मार के देखना बराबर हो रहा नहीं होना। हमारे विश्वनाथ भैया भी आके गए, गौरी भैया भी आके गए, नवीन सेठ भी आके गए, सभी लोग आके चक्कर मार के जाके, सादिक भाई भी 2 बार आके गए और बोल के गए क्या काम है, क्या ज़्यादा है। ये इन लोगों का हमको समर्थन हासिल है, इसके लिए हमको ये काम करने में दिक्कत नहीं हो और मजे से काम हो रहा है। बहुत हाँ, ठीक, कुछ रहे। हाँ। और सिर्फ कल मेरे भतीजे का जन्मदिन है, इसके लिए ये जो रूटीन प्रोग्राम के अलावा एक खाली खाना इरविन चौक के मदर टेरेसा आश्रम में हम कल 150 लोगों का भोजन भी पहुंचा रहे, और उनकी और कुछ जो हमसे होंगी व्यवस्था और करेंगे। राष्ट्रीय अपंग कल्याण संस्था नाफ अमरावती द्वारा 21 अप्रैल को 50 जरूरतमंद दृष्टिबाधित व्यक्तियों को संस्था के पदाधिकारी आश्रयदाता के सहकार्य से जीवन आवश्यक वस्तुएं बांटी गई। इस अवसर पर रामराव पोकड़े, सुधाकर पोकड़े, आरटी देशमुख, मुकुंद खोबरागड़े, नरेंद्र दाभाड़े, शिरीष महापात्रा, अनिल ढवड़े, केशव टौलारे, अनिल बोरकर, सौभाग्यवती कविता पेंडारी, गजानन कुलकर्णी, लक्ष्मण मेश्राम, रामेश्वर गायकवाड़, सरोजमल पांडे, मुरलीधर वाइकर, प्रकाश धर्माड़े प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा भारत में, महाराष्ट्र में और अमरावती में कि जिसको इसकी त्रासदी ना झेलनी हो। कई वर्ग संगठित थे जिन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से सहायता मिल रही, लेकिन एक ऐसा वर्ग जो हमेशा खुशी के समय हमारे साथ में होता है और हर खुशी के मौके पे उन्हें याद किया जाता है, लेकिन जब त्रासदी आई तो वह वर्ग पूरी तरह से अछूता रह गया, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। जी हाँ, ऐसे ही
हमारे अमरावती के बैंड बजाने वाले, उन्होंने निवेदन किया है सरकार से और प्रशासन से कि उनकी भी और दखल लिए जाए और उन्हें भी आर्थिक सहायता दी जाए। कोई शुभ कार्य बैंड बाजे के बिना पूर्ण नहीं हो। शादी, ब्याह, सगाई, पुत्र जन्म, त्योहार और शोभा यात्रा, इसमें बैंड बाजों का अनन्य महत्व है और इस व्यवसाय से मातंग समाज पीढ़ी दर पीढ़ी संलग्न है। कोरोना त्रासदी के चलते कोई सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन पिछले कई दिनों से नहीं हो रहा और इसके कारण मातंग समाज, जो कि बैंड व्यवसाय पर आधारित है, इसके सारे लोग घरों पर बैठे हैं। उन पर आजीविका के साधनों का, रोजी रोटी का प्रश्न उभर कर सामने आया है। शासन को अपनी समस्या का ध्यान दिलवाने अमरावती जिला बैंड पथक एसोसिएशन द्वारा जिलाधीश के मार्फत शासन को एक निवेदन देते आर्थिक सहायता की मांग की गई है। जागतिक महायुद्ध कोरोनाचे जे चालू आहे ते भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगाला हादरून सोडणारी ही जैविक हत्याची एक बिमारी आहे। त्याकरिता अमरावती जिल्हा बँड पथक असोसिएशनतर्फे आम्ही एक असा निर्णय घेतलेला आहे की आमचा बँड पार्टीचा व्यवसाय हा आनुवंशिक गुणधर्म असलेला पारंपरिक व्यवसाय, कोरोनापासून तर मरणापर्यंत साथ देणारा, म्हणजेच जन्मापासून तर मरेपर्यंत बँड व्यवसायाच्या माध्यमातून आम्ही सेवा देण्याचे काम करत असतो। परंतु काय झालं की जैविक हत्या, जसे की ह्या कोरोना हे महायुद्ध चालू आहे, कोरोनाची महामारी चालू आहे, त्यामुळे कसं आहे की सर्वांचे धंदे बसलेले आहेत। परंतु आमचा हा व्यवसाय सिजनेबल असून एप्रिल, मे, मार्च आणि जून या महिन्यापर्यंत चालतो। ह्या महामारीमुळे काय झालं आहे की संपूर्ण बँड व्यावसायिकांचे धंदा हा पूर्ण बसलेला आहे। आम्हाला संपूर्ण जिल्ह्यातून, विदर्भातून सर्व बँड कलावंतांचे, बँड दुकानदारांचे, संचालकांचे सर्वांचा फोन येत आहे की बुवा आपले धंदे आता हे बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत, यातून आपल्याला काहीतरी मार्ग काढावा लागेल। त्या अनुषंगाने आम्ही असा निर्णय घेतला अमरावती जिल्हा बँड पथक असोसिएशनतर्फे की महाराष्ट्र शासनातर्फे आम्हाला बँड व्यावसायिकांना व कलावंतांना उपासमारीची वेळ आली असून त्यांना काहीतरी शासनातर्फे आर्थिक मदत मिळाली पाहिजे। या अनुषंगाने आम्ही मुख्यमंत्री साहेबांना, माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धवरावजी ठाकरे यांना आम्ही ईमेलद्वारा फॅक्स पाठवलेले आहे, निवेदन पाठवलेले आहेत। जिल्हाधिकारी यांनासुद्धा आम्ही निवेदन दिलेले आहे। तसेच संपूर्ण जिल्ह्याच्या वतीने आमची महाराष्ट्र शासनाला ही विनंती आहे की आम्हाला आर्थिक मदत मिळावी, कारण या व्यवसायानंतर एप्रिल, मे, जून नंतर सीझन नसतो, सिजनेबल धंदा असल्यामुळं मग लग्नसराई सर्व बंद असते। त्यामुळं मग पावसाळा पुन्हा आणखी आम्हाला घरीच बसावं लागेल। त्यानिमित्त आम्ही, आमचा मातंग समाज अत्यंत गरीब परिस्थितीतला असल्यामुळं त्यांना आर्थिक मदत मिळावी ही आपली शासनाच्या द्वारे अमरावती जिल्हा बँड पथक असोसिएशनद्वारा विनंती आहे। धन्यवाद। मी नक्कीच गवळी, राणा वडाळी, अमरावती। मी बँड कलावंताच्या वतीने दोन शब्द अर्ज करतो की कोरोना व्हायरसमुळे कलावंताची उपासमारीची वेळ आलेली आहे, तर ती शासनाला आम्ही हात जोडून नम्र विनंती करतो की आमच्या कलावंतांना काही आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्यामुळे काही शासनानं आम्हाला आर्थिक मदत करावी। आम्ही तातडीने निर्णय घेतला आहे। आमचे सचिव आणि कोषाध्यक्ष तालुक्यामधून, ग्रामीणमधून आणि शहरामधून अनेक बँड पथक आणि कलावंतांचे कॉल आलेले आहे की आपल्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे। पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ह्या व्हायरसचा जोरदार महामारीचा जोरदार फटका पूर्ण बँड कलावंत व्यावसायिकांना भेटलेला आहे। याच्यामुळे पूर्ण या महामारीच्यामुळे पूर्ण बँड व्यवसाय धंद्यावर मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे। तरी शासनानं माझी रिक्वेस्ट आहे, माझी विनंती आहे अध्यक्ष या नात्याखाली की आमच्या गंभीरतेनं आमचा समाज हा फार अत्यंत गरीब आहे, बँडच्या भरोश्यावर कुटुंब पालते। ये थे हमारे आज की समाचार पत्रिका। आपको समाचार पत्र कैसा लगा हमें जरूर लिख भेजिएगा और जाने से पहले एक बार पुनः आज की हेडलाइंस।
आइए वापस डालते हैं आज के अमरावती के आंकड़ों पर नजर। अब तक अमरावती में आज 5387 लोगों की टोटल जांच की गई, जिसमें से 655 लोगों के थ्रोट स्वैब लिए गए और अब तक जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें 503 लोगों के नेगेटिव रिपोर्ट्स आए हैं और 64 लोगों के रिपोर्ट अभी आना बाकी है। और 82 लोगों के जो सैंपल्स थे वो रिजेक्ट कर दिए गए और उनमें से 57 सैंपल्स को वापस भेजने का रिकमेंडेशन किया हुआ है। और टोटल जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी अब तक उसमें 6 है, जिसमें से 1 की मौत हो गई है, 5 का इलाज चल रहा है, जिसमें 4 की प्रकृति सुधार पे है। उनका दूसरा टेस्ट लिया था वो निगेटिव आया, एक और टेस्ट होगा, उसके बाद में प्रशासन निर्णय लेगा उनके डिस्चार्ज का। ये था आज का हमारा समाचार पत्र। बस आपसे यही विदा लेते हैं, कल फिर पुनः मिलेंगे आपसे नए समाचार के साथ। धन्यवाद।